हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक किया था। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक किया। सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने जो फर्स्ट चीज हमने डिस्कस करी वो क्या थी? उसका जो फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू पी एन आर। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया। कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू पी 1 + r⁴n। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हर साल के पीरियड को ऐड करते हुए जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आज जो आप टॉपिक डिस्कस करने वाले हो वो टॉपिक पेज नंबर पर मौजूद है। आप तमाम बच्चे पेज नंबर ओपन करें। वो पेज नंबर है पेज नंबर 76। 76 पर ये टॉपिक बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है। इस टॉपिक की पहचान यह है कि कंपाउंडिंग m टाइम्स इन अ ईयर। कंपाउंडिंग m टाइम्स इन अ ईयर, m टाइम्स इन अ ईयर मतलब क्या कि अब फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। इफ इंटरेस्ट इज पेड मोर देन 1 टाइम, ये कंडीशन वो है जब इंटरेस्ट एक से ज्यादा दफा पे किया जा रहा होगा। इफ इंटरेस्ट पेड is paid more than 1 टाइम, जब एक से ज्यादा टाइम पर इंटरेस्ट अगर पे किया जा रहा होगा, अ सिंगल ईयर मतलब एक साल के अंदर अंदर, देन द फॉर्मूला of compound amount of the formula कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो अब आपका चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना अब आपके पास? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + आर था, आर की जगह आ जाएगा I/m, और उसके ऊपर पावर आ जाएगी mt। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि भाई आपके पास P का मतलब वही होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि P का मतलब तो वही है प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। और आई जो है, अब उसको भी समझना है, आई जो है वो आपका रेट इंटरेस्ट पर ईयर है, यानी कि एक साल पर ईयर। लेकिन टी का मतलब है कितनी दफा एक साल के अंदर दिया गया है, या टाइम है नंबर ऑफ ईयर्स। एम का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर व्हेन
द इंटरेस्ट when the interest is compounded, जब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा तो बेटा एम का मतलब है एक साल में कितनी दफा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो बेसिकली आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से। यानी कि एक साल में 2 दफा भी दिया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है 2 साल, सॉरी 6 महीने, सेमी एनुअली, ठीक है। उसी के साथ क्वार्टरली का वर्ड भी हो सकता है कि मतलब हर 3 महीने बाद, यानी कि साल में 4 दफा। देखो सेमी एनुअली में साल में 2 दफा इंटरेस्ट पे किया जाएगा और क्वार्टरली में साल में 4 दफा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। हर 3 मंथ्स के बाद, हर 3 मंथ्स के बाद 4 दफा इंटरेस्ट पे होगा पूरे साल में। फिर एक और होता है आपके पास मंथली। मंथली का मतलब हो गया, अब साल में कितने मंथ आते हैं, 12 मंथ आते हैं, तो साल में 12 दफा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है कि हम जो है वो सेमी एनुअली या फिर इसके अलावा सेमी एनुअली या फिर एनुअली के अंदर हम ये काम देखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ये आ गया मंथली 12 इंटरेस्ट। तो कंपाउंडेड एनुअली में ये जो एम है बेटा, ये जहन में रहे, ये जो एम है इसका ताल्लुक आपके किस चीज से होगा, इसका ताल्लुक होगा आपके इन तमाम कंडीशन से। ये सेमी एनुअली, ये क्वार्टरली, ये मंथली, ठीक है भाई। इस एम का ताल्लुक इससे होगा। लेकिन यहां पर पी का मतलब वही प्रेजेंट प्रिंसिपल वैल्यू है, आई का मतलब वही इंटरेस्ट रेट है और टी का मतलब वही नंबर ऑफ ईयर्स है। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जब हम सवाल को देखेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक नया वर्ड लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली या मंथली या क्वार्टरली। तो हम फिर अपने फॉर्मूले में आर को रिप्लेस करेंगे। देखो पहला फॉर्मूला क्या था, जरा सारे बच्चे जाकर देखो, ये आर वाला फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है। यानी कि इस फॉर्मूले के मुताबिक आर रिप्लेस हो गया किससे, आई अपॉन एम से, और एन किससे रिप्लेस हो गया, एम टी से। हालांकि एन का मतलब भी नंबर ऑफ ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स टी से रिप्रेजेंट है, और एम का मतलब है कंपाउंडेड एनुअली या क्वार्टरली। सही है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, जल्दी से बताइए, शाबाश। यहाँ तक बात तमाम बच्चों को क्लियर है? तो फिर मैं सवाल की तरफ बढ़ जाऊं भाई। सही है बच्चों, जल्दी से बताओ, शाबाश। यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है? ओके, आपका क्वेश्चन आ रहा है भाई। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड अमाउंट को बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो यानी एक ही बात हो रही है कि हमें, एक ही बात हो रही है, कंपाउंड अमाउंट हमें निकालना है। इसी के साथ एक अमाउंट हमारे पास गिवन है ऑफ रुपीस 8500 एट 4% कंपाउंडेड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 5 years। इस सवाल की पहचान और पिछले सवाल की पहचान सिर्फ एक ही चीज से मुबनी है बेटा,
इस लाइन से क्या मतलब है इसका? इस लाइन का मतलब है कि भाई कंपाउंडेड का वर्ड भी मेंशन है और साथ साथ के कंपाउंड इंटरेस्ट में हम एक साल के अंदर कितनी दफा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये लिखा हुआ है। हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 दफा पे कर रहे हैं, 6-6 महीने के हिसाब से। ये वर्ड लाजमी इन सवालों में लिखा होगा। जब भी ये वर्ड लिखा होगा तो फॉर्मूला बेटा चेंज हो जाएगा। अब आप सबसे पहले डेटा बनाओगे। तो डेटा क्या है भाई? आपके पास डेटा बन रहा है कि आपने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट बताई। प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 8500 रुपीज। उसके बाद आपने टाइम बताया। टाइम आपके पास हो गया 5 years। और आपका एम मतलब साल में कितनी दफा इंटरेस्ट दिया जाएगा? हर 6 महीने में एक दफा, तो इसका मतलब हो गया 2 times। आई आपके पास कितना है? क्योंकि वो 4% है, जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.04। आई भी आ गया, एम भी आ गया, टी भी आ गया, पी भी आ गया। अब बस हमें क्या निकालना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं हो सकता। अब हमारे पास सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन के अंदर हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है अमाउंट प्रिंसिपल 1 + आई की जगह आ गया आई अपॉन एम और ऊपर आ गया एम टी। जी बेटा, आलियान शकील ये दो इस जगह से आया, जरा गौर से सुन लीजिए। क्योंकि हाफ ईयरली साल में 2 दफा 6-6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेमी एनुअली लिखा हो या हाफ ईयरली लिखा हो तो इसका मतलब होता है साल में 2 दफा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन ये बात बता रहा है कि भाई आपने अमाउंट लिखनी है, अमाउंट फाइंड करनी है। आप जानते हैं प्रिंसिपल की अमाउंट जो है बेटा वो आपके पास है 8500। वन आपके पास इसी तरह आ गया। आई की जगह पर आ जाएगा 0.04। एम की जगह आ जाएगा कितनी दफा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और एम टी की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए कर रहे हैं, जरा जल्दी से बताइएगा। ये लिखा हुआ है ऊपर जी, कितने साल? 5 साल के लिए कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5। अब उठाइए कैलकुलेटर। अब उठाइए कैलकुलेटर और जल्दी से पहले इन सबको डिवाइड करिए। 0.04 को डिवाइडेड बाय 2 करिए, शाबाश। 0.04 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन रहा है आपके पास? 0.04 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आएगा 0.02। 0.02 जी, 0.02 आएगा। तो बेटा 8500 1 + 0.02 और ऊपर क्या होगा भाई? अगर हम ऊपर की बात करें अगर हम ऊपर की बात करें 2 5 10। अब 0.02 में 1 प्लस कर दें, तो 0.02 में जब 1 प्लस कर देंगे तो 8500 1.02 की पावर 10। अब 1.02 की पावर 10 को सॉल्व करें, कैलकुलेटर में आपके पास पावर होती है 1.02 की पावर 10। तो बेटा आपके पास 1 मैंने ये बात बताइए कि आप जो है वो ज्यादा डिजिट लिखा करें। 8500 मल्टीप्लाई बाय 1.21899, इसको मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट आंसर को 8500 से। 8500 तो बेटा आपके पास आया टोटल अमाउंट जो कि हमारा प्रिंसिपल के ऊपर हमें इंटरेस्ट के साथ देना पड़ रहा है, वो ये अमाउंट है। सही है भाई, ये अमाउंट आपके सामने आ गई बात। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। तो अब सवाल की तरफ वापस जाएंगे और देखेंगे पहले
कि हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा फाइंड कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹8500 एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लड़कियों को ऊपर बैठाओ, लड़कों को पीछे बैठाओ, सही है। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि भाई हमें 2 दफा, भाई कोशिश करें 3 4 5 6 वैल्यू लिख रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं है। 8,500 रुपए आपने किसी से बोरो किए, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना था, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपने वापसी उसे 10,361 रुपए दिए, जिसमें साल में 2 दफा आपने इंटरेस्ट पे किया। तो ऐसा भी होता है भाई कि आपसे पूछता है, जब आप किसी चीज से कोई उधार पे चीज लेते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई किस अमाउंट के हिसाब से देना है, साल में 2 दफा इंटरेस्ट दोगे तो मैं अमाउंट दे दूंगा। तो भाई क्या होगा कि आप 1.02 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे और 1.02 की पावर 10 आएगा, उसके बाद 8500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10361.452। ये आपके पास सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट एम टाइम्स का मतलब कितनी दफा साल में इंटरेस्ट दिया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने जो सवाल किया था, जिस फॉर्मूले से किया था, वो फॉर्मूला ये वाला है, और उसके अंदर समझो साल में 1 दफा ही होता है इंटरेस्ट, उसमें रेट आर की जगह पर कहीं एम नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो साल में एक ही दफा इंटरेस्ट पे किया जाता है, यानी एनुअली। लेकिन जब साल में एक से ज्यादा दफा पे किया जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक और सवाल पे आएंगे, शाबाश। मैं आपको ये सारा काम सेंड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। ये आपके पास एक और सवाल है, इसी के अंदर मौजूद है, और वो सवाल है फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये भी सवाल ऐसा ही है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, accumulated value and the compound interest at the end of 6 years on ₹4,000 borrowed at 3% कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो इसमें भी कंपाउंडेड का वर्ड मौजूद है, लेकिन अब के बार एनुअली लिखा है। तो बेटा एनुअली का मतलब क्या होता है? एनुअली का मतलब वही है कि साल में 1 दफा आपने पे करना है, कंपाउंडेड एनुअली। सही है भाई? नहीं बेटा मरियम अब्दुल रशीद, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई बाय 8500 करेंगे तब हमारा आंसर बुक के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप 4 डिजिट को करेंगे सिर्फ, तब आंसर में फर्क आता है। ठीक है, अच्छा अब हमारा सॉल्यूशन से पहले डाटा बनेगा। बताओ भाई डाटा के अंदर पी की वैल्यू कौन सी है, जल्दी से बताइए, शाबाश। पी की वैल्यू कौन सी है? पी की वैल्यू हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो यहाँ पर दी हुई है 4,000 रुपए, यानी कि आपके वो अमाउंट जो आप बोरो कर रहे हो। इसी तरीके से आर आपके पास कितना गिवन है? 3%। सही है, जिसे हम आई भी कहते हैं, ये भी जहन में रहे कि इसको हम आई भी कहते हैं। जब इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.03 हो जाएगा। आपका टी भी गिवन है, टी कितना गिवन है? 6 ईयर्स। ठीक है बच्चों, और आपको एम पता है साल में कितनी दफा इंटरेस्ट देना है, तो अब के बार 1 दफा इंटरेस्ट देना है। एनुअली का मतलब होता है साल में 1 दफा। ठीक है, और हमें अमाउंट मालूम करनी है। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम जो है वो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे, अमाउंट प्रिंसिपल
1 प्लस आई अपॉन एम की पावर एम टी। तो बताइए कितने बच्चे इस सवाल को कंटिन्यू कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं? बेटा ये 3 है, 3%, 3% है ये। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। हम यहाँ पर अमाउंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट बताएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 4000। 1 प्लस आई की जगह आ जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 1, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो अमाउंट 4000, 1.03 की पावर 6। अब 1.03 की पावर 6 को सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई? 1.03 की पावर 6 बन रहा है 1 यानी कि बन रहा है 1.194052। ज्यादा वैल्यूज लिखा करें और उसी आंसर को मल्टीप्लाई करा दें 4000 से, तो आपकी अमाउंट आ रही है 4776.209। ये आपका आंसर बना। तो भाई तमाम बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए, शाबाश। काम मैं आपको अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आपको वहां मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है बेटा? अच्छा, 1.204052 आ रहा है बेटा मेरे पास, तो आप चेक करें। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने भाई। बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं। अब जरा जल्दी से पेज नंबर ओपन करें। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93 पर क्वेश्चन है। ये आपके होमवर्क हो गए। कौन कौन से? 3.38 से लेकर 3.41 तक। कल आप तमाम बच्चे इसको करके रखिएगा, कल भी क्लास लूंगा। ठीक है भाई, कल भी क्लास लूंगा। समझ में आ गई बात? तो लाजमी तौर पर आपने जो है ना वो यहां तक करके रखना है। सही है? पेज नंबर 93 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 3.38 से 3.41 तक। ठीक है बच्चों? बेटा पॉइंट के बाद एक आध नंबर का मसला नहीं होता, आपका मेजर आंसर सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों? चले, ओके, यहां तक की बात सबके क्लियर है? चले भाई, अब मैं यहाँ पर क्लास को एंड कर रहा हूँ और आपको सेंड कर रहा हूँ काम आज का जितना भी है। तमाम बच्चे पहले ये काम करिएगा और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइएगा जो बुक के दिए मैंने आपको। सही है भाई? सब में यही फॉर्मूला लगेगा, कंपाउंडेड वाले तमाम सवालों में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।